कुछ और भी होने वाला है। अब दूसरा हाथ को भी ऊंचा कर लीजिए। अब दोनों को एक साथ मिला दीजिए, दोनों को जबरदस्त। नहीं 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 नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं। थोड़ा लगता है आप लोगों को थोड़ा और ज्यादा मेहनत की जरूरत है जोश को लाने के लिए। एक काम कर सकते हैं हम लोग सब एक बार थोड़ा खड़ा हो जाएं। खड़ा हो जाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। आपके अगल बगल में जो हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए एक बार प्लीज। आपके अगल बगल में जो हैं दाहिने और बाएं एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। बढ़िया, पकड़ लिया, सबने पकड़ लिया ऊपर वाले। चलिए अब दोनों हाथ ऊंचा कीजिए। यह है माई रिचार्ज का फैमिली। अब एक बार जबरदस्त तालियां होना चाहिए। जियो, थैंक यू, तेरे इश्क में गोते खाऊंगा ओ मन। थैंक यू, मैं तो गया तेरे दिल में। थैंक यू, थैंक यू। हुण पिंड ना वापस जा। चलिए एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए। बढ़िया, जीता था खुल के तेरी गली में आया भूल के जी। चंगा भला सी मैं लुट। ओके, थैंक यू, थैंक यू। धीरूभाई अंबानी अपने जीवन का पहला रोजगार कहां करते थे पता है आप लोगों को? उनका जीवन शुरू कहां से हुआ था? पेट्रोल पंप से। पेट्रोल पंप पे काम करने वाले इंसान थे वो। तो धीरूभाई अंबानी अपना पहला जीवन का जो रोजगार था वो था 250 रुपया। कितना रुपया? सब जोर से बोलिए, सुनाई दिया या नहीं? 250 रुपया। तो उन्होंने जब वो 250 रुपया पहला कमाई उनको मिला तो वो सीधा सामने एक 5 स्टार होटल में गया और 5 स्टार होटल में जाके वो 250 रुपया का एक कप चाय पिया। आप लोगों को एक पेट्रोल पंप का काम करने वाला इंसान 250 रुपया का चाय पी रहा है, सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है? अरे लग रहा है कि नहीं? अब पागल आदमी है यार वो। अपने घर में बीबी है, बच्चे हैं, सब है, सबके लिए वो 250 रुपया लेके जाना चाहिए। चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? गलत जवाब, बिल्कुल भी नहीं। जो बड़े सोच वाले होते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं। उस समय धीरूभाई अंबानी ने क्या कहा पता है आप लोगों को? बोला भले ही तू हमको पागल समझे, उनके दोस्त लोगों को बोला भले ही तू हमको पागल समझे लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 250 रुपया जो आज हमने कमाया इस पैसे को लेके मैं 250 रुपया का चाय इसलिए पीने के लिए गया था कि जो 250 रुपया का चाय पीते हैं वो लोग आपस में क्या बात करता है। क्योंकि जीवन में अगर बड़ा कुछ करना है तो हमेशा बड़े लोगों के साथ चलना सीखो, तो जीवन ही सुधर जाएगा। अगर समझ में आया तो तालियां दीजिए, अगर नहीं देना तो मत दीजिए। जीवन में बड़ा कुछ करने के लिए बड़े लोगों के साथ चलना सीखना पड़ेगा, बड़े सोच के साथ चलना सीखना पड़ेगा। आप जब माई रिचार्ज पे काम करते हैं, आपके बगल में कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाता है, कोई प्रेजेंटेशन देना नहीं जानता है, कोई कस्टमर को प्रेजेंटेशन नहीं देने के लिए जाता है, आप उसके साथ मिलोगे या जो इंसान दिन भर प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन और फील्ड में दर रहे हैं आप उसके साथ चलोगे? वो आपको तैयार करना है, क्योंकि उसी में आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, आपका भविष्य निर्भर करता है। बात समझ में आया? जो आपके साथ, आप जिसके साथ आप जो प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे उसका काना फूसा सुनोगे तो आप उसके जैसा ही बनोगे। जो प्रेजेंटेशन देने में डरता है उसका बात सुनोगे तो आप वैसे ही बनोगे। आपके दिमाग में भी जहर भरेगा, आपको कमजोर बनाएगा, आपको वीक बनाएगा, आपको कामयाब कभी नहीं होने देगा। लेकिन आप अगर कामयाब इंसान, मेहनती इंसान के साथ चलोगे तो आप अवश्य कामयाब बनोगे। ऊपर से भगवान भी आपको तथास्तु बोलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है,
जब आप काम करते हो, जब आप मेहनत करते हो, जब आप आगे बढ़ते हो, आपका छोटा छोटा कदम, छोटा छोटा सीढ़ी को आगे बढ़ते हुए आप एक के बाद एक कामयाबी को जब छूते हो, तो बहुत सारे मंत्रा और बहुत सारे शकुनी आपके अगल बगल में घूमते हैं। यस और नो? अरे भाई समझ में आया तो तालियां दो। हाँ, तब ना लगता है कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो बहुत सारा शकुनी, एक शकुनी ने महाभारत कर दिया, यस और नो? बाकी इतिहास बन चुका है। एक मंथरा का जहर ने रामायण कर दिया, बाकी इतिहास बन चुका है। क्या आप अपने जीवन को नाकामयाबी का इतिहास बनाना चाहते हो या कामयाब इंसान की जिंदगी जीना चाहते हो, अपना एक इतिहास लिखना चाहते हो, तो आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी शकुनी हैं उससे 100 योजन दूर रहना सीखो। जिसने भी मंथरा है उससे 100 योजन दूर रहना सीखो। आपका जिंदगी अपने आप आपके कामयाबी पे छुएगा। और फाइनली एक कहावत है, जब जेब में हो मानी तो क्या करेगा शनि। सुना है? कितने लोगों ने सुना है? एक बार हाथ ऊंचा करके दिखाइए। तो जब मैं बोलूंगा एक बार दिल खोल के तालियां देंगे। जब जेब में हो मानी तो क्या करेगा शनि। अरे शनि भी भाग जाएगा अगर जेब में